ओके स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। हम लोगों ने न्यूमेरिकल उसमें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और उसमें जितना हमने प्रैक्टिस करवाया उसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब नेक्स्ट यूनिट हमारा बीजेटी, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। BJT stand for bipolar junction transistor. It has two junction and three terminal device. BJT is a three terminal and two junction device. तो हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है। तो पीएन जंक्शन डायोड में हम लोगों ने देखा है कि पीएन जंक्शन डायोड में हमारा दो टर्मिनल होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, और एक जंक्शन होता है जे, या कह सकते हैं J1। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड हो गया। उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड और एक कैथोड, और जंक्शन एक ही होता है। वन लाइक अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में हमारे दो टाइप का होता है, एक तो पीएनपी, देखिए इसमें थ्री टर्मिनल होता है। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इसमें दो जंक्शन होता है J1 J2, और इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। एमीटर बेस एंड कलेक्टर, इसमें तीन टर्मिनल और दो जंक्शन होते हैं, इसको कहते हैं एमीटर बेस जंक्शन और इसको कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। एक ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन। टू टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर होता है। अगर एनपीएन लेंगे तो हमारा एनपीएन हो गया। इसमें भी तीन टर्मिनल होगा, एक हमारा होगा एमीटर, एक हमारा होगा बेस और एक हमारा होगा कलेक्टर, एंड टू जंक्शन होगा इसमें J1 J2। टू जंक्शन होगा इसमें आपके J1 J2। तो ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर विलियम शॉकली एंड डॉक्टर जॉन बार्डी। ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय, मेन अगर बेसिक दिया जाए तो इट वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर जॉन बार्डिन एंड विलियम शॉकली at Bell Laboratory in USA in 1951। at Bell Laboratory in USA in 1951। 1951 में इसका इन्वेंशन हुआ है। तो अगर जनरेशंस ऑफ आईसीज देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आया था वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट नंबर पे हमारा था वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद हमारा आया दूसरा ट्रांजिस्टर। तीसरा हमारा आया आईसी। चौथा आया हमारा माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा हमारा आया एआई। ये हमारा हो गया स्टूडेंट जनरेशंस हो गया डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का। तो ट्रांजिस्टर ने क्या किया, इसने रिप्लेस कर दिया जो बल्कि वैक्यूम ट्यूब था इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो वैक्यूम ट्यूब था हमारा, जो सबसे पहले आया था 1945 में, उसको इसने रिप्लेस कर दिया। बहुत बल्कि था। द ट्रांजिस्टर इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ट्रांजिस्टर जो हमारा है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। द ट्रांजिस्टर इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक the transistor is a basic building block of all modern electronic system। मैंने आपको पहले बताया कि इट इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। इट इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज ए
3 terminal device. It is a 3 terminal device. The output voltage, current or power are controlled by the input current in a transistor. Therefore, it is called current control device. The output voltage, current or power are controlled by input current. नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, द आउटपुट वोल्टेज, करंट और पावर आर कंट्रोल्ड बाय इनपुट करंट are controlled by input current. In a transistor, therefore it is a current control device. It is a current control device. ये current control device है. Unlike MOSFET is a voltage control device. तो ये सब बेसिक हो गया स्टूडेंट्स कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर. BZT जो हमारे सिलेबस में है, यूनिट 2 है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. इसमें बाइपोलर मींस व्हाट, इसमें जो करंट फ्लो करेगा दोनों कैरियर के कारण फ्लो करेगा, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल. और इसमें दो जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल. इट हैज 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस. जो 2 टर्मिनल होता है, एक होता है एमीटर बेस और कलेक्टर. 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर, तीनों का अलग अलग फंक्शन है. ट्रांजिस्टर इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं. और आउटपुट वोल्टेज हुआ या करंट हुआ या पावर हुआ, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द इनपुट करंट इन अ ट्रांजिस्टर. देयरफॉर इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस. अनलाइक अ मॉसफेट, इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. It was invented by Dr. William Shockley and Dr. John Bardeen at Bell Laboratory in USA in 1951, and it has replaced the bulky vacuum tube. जो प्रीवियसली हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज होता था उसको इसने रिप्लेस कर दिया था 1945. अब इसमें मेनली फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर क्या है? इट इज मेनली यूज फॉर द एम्पलीफिकेशन. द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज इट इज यूज्ड फॉर द एम्पलीफिकेशन. The main function of transistor, it is used for amplification. A transistor has a very important property. A transistor has a very important property that it can raise the strength of weak input signal.
तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इट कैन रेज द स्ट्रेंथ ऑफ weak input signal. It can raise the strength of weak input signal without changing its original shape. Without changing its original shape. This property is called, इसी property को हम लोग कहते हैं amplification. This property is called amplification. यही प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एम्पलीफिकेशन. एम्पलीफिकेशन मींस टू रेज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक इनपुट सिग्नल. और मेन फंक्शन ट्रांजिस्टर का यही है. And due to this quality, the transistor is one of the most widely used semiconductor device. Due to this property, transistor is most widely used. इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग ट्रांजिस्टर को सबसे ज्यादा यूज करते हैं इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो at present transistor is used in almost every field of electronics. Few applications are, तो ट्रांजिस्टर यूज होता है हमारे कंट्रोल सिस्टम्स में. ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन सैटेलाइट एंड मोबाइल फोन. बाकी ये सब एप्लीकेशन है. तो मेनली जो इसमें हमारा एमिटर, बेस और कलेक्टर जो तीन टर्मिनल है उसके जानने हैं. Let us suppose we have a PNP transistor. It has three terminal, emitter, second one is the base and third one is the collector. तो एमिटर का क्या है? एमिटर और एक प्रॉपर्टी इसमें और है कि ट्रांजिस्टर कैसे फॉर्म होता है. तो ट्रांजिस्टर इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग. ये भी आप कह सकते हैं हाउ ट्रांजिस्टर इज फॉर्म. तो इट इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग. It is formed by sandwiching either p-type or n-type between a pair of opposite type. तो देखिए इट इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग. तो सैंडविचिंग मतलब क्या? बीच में आपका एन रहेगा तो किनारे किनारे पी रहेगा, या बीच में इस तरह से रहेगा. अगर एनपीएन लेंगे बीच में पी रहेगा तो किनारे किनारे एन रहेगा. तो इट इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप बिटवीन अ पेयर ऑफ अपोजिट टाइप. एमिटर के बारे में बात करते हैं. तो एमिटर इट इज द आउटर रीजन सिचुएटेड इन वन साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर. तो एमिटर क्या है? इट इज द आउटर रीजन है. आउटर रीजन हमारा है सिचुएटेड इन वन साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर. एमिटर की अगर बात करें, इट इज एन आउटर रीजन. Situated in one side of ट्रांजिस्टर. आउटर रीजन होता है और सिचुएटेड होता है एक साइड में होता है ट्रांजिस्टर का. द फंक्शन ऑफ एमिटर, जो मेन फंक्शन है एमिटर का, द फंक्शन ऑफ एमिटर इज टू एमिट द चार्ज कैरियर. द फंक्शन ऑफ emitter is to emits the charge carrier. ठीक है. द फंक्शन ऑफ एमिटर इज टू एमिट द चार्ज कैरियर. तीसरा पॉइंट है इट इज हैवीली डोप्ड. इट इज हैवीली डोपिंग सबसे ज्यादा हम लोग एमिटर की करते हैं. इट इज हैवीली डोप्ड
तो एक पॉइंट तो आपको ये हो गया कि इट इज एन आउटर रीजन सिचुएटेड इन वन साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये आउटर रीजन में होता है, एमिटर हमारा आउटर रीजन में होता है। सिमिलरली कलेक्टर भी हमारा आउटर रीजन ही होता है। इट इज ऑल्सो एन आउटर रीजन सिचुएटेड इन अदर साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर। एक इस साइड में होगा तो दूसरा इस साइड में होगा। इसका फंक्शन ऑफ एमिटर, एमिटर का काम क्या है, तो टू एमिट द चार्ज, के नाम से क्लियर है, एमिटर है तो एमिट करेगा चार्ज कैरियर को। और इसकी डोपिंग सबसे ज्यादा करते हैं हम लोग, since the emitter has to supply the large number of charge carriers, so it is heavily doped। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मोर इज द डोपिंग, मोर इज द डोपिंग, जितना ज्यादा हम लोग डोपिंग करेंगे, मोर इज द डोपिंग, मोर विल बी द चार्ज कैरियर, मोर अवेलेबल विल बी द चार्ज कैरियर, मोर अवेलेबल विल बी द चार्ज कैरियर। जितना ज्यादा हम लोग डोपिंग करेंगे उतना ज्यादा हमारा चार्ज कैरियर अवेलेबल होगा। सिमिलरली हमारा स्टूडेंट बेस होता है तो इट इज द मिडिल रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर। अगर बेस की बात करें, अगर बेस की बात करें तो इट इज दी मिडिल रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। द बेस इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, ऐसे भी कर सकते हैं, द बेस इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। बेस बहुत पतला होता है और लाइटली डोप्ड होता है। The function of this region is to pass all the charge carrier. The function of this region, the function of this region is to pass all the available charge carrier into collector। कलेक्टर में पास करता है जितने भी अवेलेबल चार्ज कैरियर है। सिमिलरली हमारा कलेक्टर क्या है, अब हमारा कलेक्टर है द फंक्शन, इट इज देन आउटर रीजन। कलेक्टर के बारे में क्या बताया गया है, तो इट इज ऑल्सो एन आउटर रीजन, इट इज ऑल्सो एन आउटर रीजन situated in other side of, situated in other side of transistor। The doping of collector is between the heavy doping of emitter and light doping of base। ये important point है। The doping of collector is between the heavy doping of emitter and light doping of base। मतलब इसकी जो डोपिंग होती है एमिटर से कम और बेस से ज्यादा। हैवी डोपिंग जो होती है, सबसे ज्यादा डोपिंग एमिटर की होती है। और जो इसमें मेन पॉइंट है ये है, द कलेक्टर रीजन इज फिजिकली लार्जर देन द एमिटर रीजन। ये मेन पॉइंट है। द कलेक्टर रीजन इज, the collector region is physically
larger, physically larger than the collector region is physically larger than the emitter. The reason for this is that collector has to dissipate more heat. The reason for this is to it has dissipate more heat. ज्यादा हीट को डिसिपेट करता है. तो इसको नोट कर लें.
स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको एक मॉडल सैंपल पेपर दिया था। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस कर इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी इसी बेस्ड पे हमारा CT2 होगा। CT2 हमारा जो होगा इसी बेस्ड पे होगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। तो इसमें मैंने सबके आंसर्स भी आपको दे दिए हैं। ये जो हमारा बोर्ड से है सारे इसके आंसर्स हैं। तो हमको लगता है आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन CT2 में तो आएंगे ही, सेमेस्टर में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक था जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट इसमें वो आपका ये है कि इन अ पीएन जंक्शन विथ नो एक्सटर्नल वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एक्सेप्टर एंड डोनर आयन इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल मैंने आपको जो पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर पोटेंशियल बैरियर बताया गया था कि जब पीएन जंक्शन डायोड में कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो भी उसमें पोटेंशियल बैरियर बन जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ऑन द आइदर साइड ऑफ द जंक्शन। एक साइड पे इमोबाइल पॉजिटिव आयन और दूसरे साइड में हमारी इमोबाइल नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस वजह से वहां पर एक पोटेंशियल बैरियर का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है इन पीएन जंक्शन विद पोटेंशियल बैरियर ड्यू टू चार्ज। पोटेंशियल बैरियर मतलब है फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयन। एक साइड में इमोबाइल जो पॉजिटिव आयन है एक्सेप्टर आयन और एक नेगेटिव आयन है डोनर आयन, वो हमारा फॉर्मेशन होता है। तीसरा क्वेश्चन ये फॉर द करंट इन रिवर्स बायस में भी, तो करंट जो डायोड में रिवर्स बहुत स्मॉल करंट फ्लो करता है, मेनली नैनो और माइक्रो एम्पियर में फ्लो करता है। इसी कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि सिलिकॉन के केस में हमारा नैनो के केस में होता है और जर्मेनियम में इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो। सिलिकॉन के केस में और कम होता है रिवर्स करंट, नैनो एम्पियर में होता है, और जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर में होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग देख लेना, पढ़ लेना इसको। और इसी बेस पे हमारा CT2 का भी फॉर्मेशन हो रहा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये है कि व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस तो व्हाट विल हैपन, तो होल और इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर जाएंगे। वही जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो होल एंड इलेक्ट्रॉन टेंड टू कंसंट्रेट टुवर्ड द जंक्शन। तो जो भी मैंने डार्क किया है वो आपके आंसर है, ठीक है। अब पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में कब होगा पीएन जंक्शन, तो फॉरवर्ड बायस के लिए जो पी साइड होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और एन वाला जो है निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। वी हैव टू साइड इन अ पीएन जंक्शन डायोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होती है बैटरी की कनेक्ट होती है पी साइड और निगेटिव वाली एन साइड से कनेक्ट होती है। तो व्हाट इज पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन का होता है कंडक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। आपको बताया कि पीएन जंक्शन हैज अ यूनी डायरेक्शनल डिवाइस, इट विल कंडक्ट ओनली इन फॉरवर्ड बायस। एक सेकेंड।
ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन द करंट थ्रू द जंक्शन इंक्रीजेस एब्रप्टली एट ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स बायस में हमारा जो करंट इंक्रीज होता है एब्रप्टली, वहीं फॉरवर्ड बायस में रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, उसको कहते हैं नी वोल्टेज। तो मैंने आपको बताया नी वोल्टेज भी बताया है और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बताया है। नी वोल्टेज हमारा होता है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज एट विच करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली, और ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है इट इज अ करंट रिवर्स बायस voltage at which current through the junction start increasing abruptly, उसको कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। नेक्स्ट है डिप्लीशन लेयर ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड हैज। तो डिप्लीशन लेयर में नाइदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन नॉर होल, इमोबाइल आयन होता है, ठीक है, इमोबाइल, या इसको कहते हैं फ्री, नॉट फ्री। When a PN junction is reverse bias, तो इसका आंसर है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट और लीकेज करंट फ्लो, उसी को कहते हैं लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रेफर टू द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलईडी। तो एलईडी का सिंबल आप कहिए कि इसमें से लाइट निकलेगा तो उसको एलईडी कहेंगे। तो एलईडी आर मेड अप ऑफ, तो एलईडी मेनली हमारा कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनता है, तो गैलियम से बनेगा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बट नॉट गैलियम। तो हमेशा जो एलईडी होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनाते हैं। अब इसमें कौन सा टनल डायोड है, तो टनल डायोड आपका डी वाला, ये टनल डायोड है, ये आपका जीनर डायोड है, ये लाइट एमिटिंग डायोड है। विच डायोड इज यूज इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो एलईडी का एप्लीकेशन में मैंने पढ़ाया था कि एलईडी का यूज है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। सेम यही पैटर्न आपको सेमेस्टर में भी मिलेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन सेमेस्टर में मिलेंगे। टनल डायोड का यूज क्या होता है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस में यूज होता है, इन सर्किट रिक्वायर्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस। विच टाइप ऑफ डायोड इज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर टीवी। तो वैरेक्टर डायोड यूज होता है जो कि वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करता है। ब्रिज रेक्टिफायर इज एन अल्टरनेटिव फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो हैं, ब्रिज और सेंटर टेप। विच रेक्टिफायर रिक्वायर फोर डायोड। तो ब्रिज रेक्टिफायर हमारा यूज करता है 4 डायोड, वहीं सेंटर टेप में 2 ही यूज होते हैं। द बेसिक रीजन वाई फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस। तो दोनों साइकिल का यूज होता है इसमें, पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों साइकिल हम लोग इसमें यूज करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर कहाँ यूज होता है, एज ए क्लीपर यूज होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर एक तरह से क्लीपर की तरह काम करता है। क्लीपर क्या होता है, क्लीपर इज ए सर्किट इन विच वेव फॉर्म इज शेप्ड, वेव फॉर्म को शेप देते हैं बाय रिमूविंग और क्लिपिंग ए पोर्शन ऑफ द अप्लाइड इनपुट सिग्नल वेव फॉर्म। रिपल फैक्टर कितना होता है ब्रिज का, तो 0.482 इस तरह से पूछ सकता है। एफिशिएंसी पूछ सकता है हाफ वेव का चाहे फुल वेव का, या ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी पूछ सकता है। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। विच नंबर सिस्टम हैज बेस 16। तो हेक्साडेसिमल जो होता है उसका बेस 16 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, बाइनरी का 2 और डेसिमल का 10। तो व्हाट इज द बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो इसको सब्ट्रैक्शन करना है तो इसमें कौन से आंसर होंगे, तो आप लोग देखिए। सब्ट्रैक्शन जिसे नॉर्मली करते हैं, अगर बाइनरी है तो 2 इसमें हासिल आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं कई करते हैं उसी तरह से इसमें भी करना है। अब ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें कितने हैं, 3 से 300 भी सिलेबस हमारे है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू आईसीज में जब आप पढ़ोगे तो नंबर ऑफ गेट पूछता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर ऑफ गेट। 2s कॉम्प्लीमेंट इसका कैसे निकालते हैं, तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले आपको इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो जो भी नंबर दिया है उसको 1 दिया है तो 0 कर दो, 0 दिया है तो 1 कर दो, ठीक है। 1 दिया है तो 0 कर दो, जैसे मान लो ये नंबर दिया है ना 10111011, तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 1s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, 1 की जगह 0 कर देंगे, 0 की जगह 1, फिर 1 की जगह 0, फिर 1 की जगह 0, फिर 0 की जगह 1, फिर 1 की जगह 0 और फिर 1 की जगह 0। इतना करने के बाद ये हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट होगा और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा वो 2s कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड। तो ये भी नैंड गेट होगा, तो कर सकते हैं आप, ए है तो ए बार हो जाएगा, ये बी है तो बी बार हो जाएगा और आंसर आएगा ए बार प्लस बी बार। तो नैंड गेट का ऑपरेशन यही होता है, ए इंटू बी का बार आप करोगे तो ए बार प्लस बी बार होगा, डी मॉर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल में 2 गेट होते हैं, नैंड एंड नॉर आर द यूनिवर्सल गेट। द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0 कब होगा, तो जब दोनों इनपुट 1 होगा, व्हेन बोथ द इनपुट आर 1। आयुष अटेंडेंस भेज देना आज का। ओके सर। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे मिलेंगे, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।